हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ। तो चलिए हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, इसका पूरा मतलब समझेंगे कि स्टोरी में क्या दिया गया है, और अपने इंग्लिश को, अपनी वोकैबुलरी को और अपनी वर्ड पावर, तीनों चीजों को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो मेरे साथ साथ आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? उससे जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज की जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है ट्रू फ्रेंडशिप। ठीक है, ट्रू मतलब होता है सच्चा या फिर सच्ची। फ्रेंडशिप का मतलब होता है मित्रता या फिर दोस्ती। ठीक है, ट्रू फ्रेंडशिप मतलब सच्ची मित्रता। देयर लिव्ड अ स्पैरो इन अ फॉरेस्ट। देयर मतलब देयर लिव्ड अ स्पैरो इन अ फॉरेस्ट। देयर मतलब वहां, लिव्ड मतलब रहती थी या रहता था, एक स्पैरो। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे हम? स्पैरो। स्पैरो का क्या मतलब होता है? चिड़िया, जो कि आजकल हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। इन अ फॉरेस्ट जंगल में। ठीक है, एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। दैट स्पैरो लाइक्ड अ व्हाइट रोज वेरी मच। उस चिड़िया को, स्पैरो मतलब चिड़िया को, पसंद था एक सफेद गुलाब। वेरी मच बहुत ज्यादा। उस चिड़िया को एक सफेद गुलाब बहुत ज्यादा पसंद था। शी वॉन्टेड टू बी फ्रेंड विद हिम। वो उसके साथ दोस्त बनना चाहती थी या फिर मित्र बनना चाहती थी। बट दैट रोज वॉज वेरी एरोगेंट। क्या है ये वर्ड? एरोगेंट। ठीक है, एरोगेंट इसको पढ़ेंगे और इसका मतलब होता है घमंडी। ठीक है, बट दैट रोज वॉज वेरी एरोगेंट। पर वो जो गुलाब था वो बहुत ज्यादा घमंडी था। He always used to insult that sparrow. इंसल्ट का मतलब क्या होता है? बेइज्जती करना। ठीक है, और यूज्ड टू, जो जिस भी सेंटेंस में यूज्ड टू आता है उसका मतलब है कि पास्ट की कोई आदत है जो कंटिन्यू होती है, वो बंदा कंटिन्यू वो काम करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है यहाँ पर? ही ऑलवेज यूज्ड टू इंसल्ट दैट स्पैरो। वो हमेशा उस चिड़िया की बेइज्जती किया करता था। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। अ मैन केम टू द फॉरेस्ट टू प्लक व्हाइट फ्लावर्स। ये कौन सा वर्ड है? प्लक। प्लक का मतलब होता है तोड़ना। जैसे पौधे से फूल तोड़ना, पत्तियां तोड़ना, या फिर पेड़ से फल तोड़ना, उसको हम प्लक कहते हैं। ठीक है, उसको हम ब्रेक नहीं बोलते हैं, प्लक यूज होता है उसके लिए। तो आगे की लाइन क्या कहती है? अ मैन केम टू द फॉरेस्ट टू प्लक व्हाइट फ्लावर्स। एक आदमी उस जंगल में सफेद रंग के फूल तोड़ने आया। कौन से रंग के? व्हाइट कलर के फ्लावर, सफेद रंग के फूल तोड़ने आया। बिकॉज द मैन हैड टू कलेक्ट व्हाइट फ्लावर्स फॉर अ वेडिंग सेरेमनी। ठीक है, वेडिंग क्या होती है? शादी। और सेरेमनी, इसको क्या कहेंगे हम? सेरेमनी। सेरेमनी का मतलब होता है समारोह या फिर सेलिब्रेशन। बिकॉज द मैन हैड टू कलेक्ट व्हाइट फ्लावर्स फॉर अ वेडिंग सेरेमनी। क्योंकि उस आदमी को एक शादी के समारोह के लिए सफेद फूल इकट्ठे करने थे। ही प्लग्ड अ लॉट ऑफ व्हाइट फ्लावर्स। उसने बहुत सारे सफेद फूल तोड़े। द व्हाइट रोज केम टू नो अबाउट दिस। उस सफेद गुलाब को इस बात का पता चला। ही फियर्ड फॉर हिज लाइफ। इस वर्ड को कैसे लिखेंगे हम? फियर्ड। इसका मतलब होता है डरा हुआ। ठीक है, ही फियर्ड फॉर हिज लाइफ। वो अपनी जिंदगी के लिए या अपने जीवन के लिए डरा हुआ था। कौन? सफेद गुलाब। रोज स्टार्टेड क्राइंग इन फियर ऑफ दिस। उस गुलाब ने रोना शुरू किया उस डर की वजह से या उस डर में। ठीक है, उसको क्या डर था कि वो आदमी उसको भी तोड़ लेगा, क्योंकि वो भी तो सफेद ही है। आगे बढ़ते हैं। सीइंग हिम क्राइंग। उसको रोता हुआ देखकर द स्पैरो केम टू हिम। वो जो चिड़िया थी वो उसके पास आई।
एंड आस्क्ड हिम द रीजन फॉर क्राइंग, और उसने उससे रोने का कारण पूछा। रीजन मतलब कारण, ठीक है, वजह मतलब कि वो क्यों रो रहा है। द रोज टोल्ड द बर्ड एवरीथिंग, रोज ने उस बर्ड को यानी उस चिड़िया को सब कुछ बता दिया। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, ठीक है। एक एक वर्ड पे आपको फोकस करना है। दैट रोज नेवर बिकेम द बर्ड्स फ्रेंड, वो जो गुलाब था वो उस बर्ड का मतलब उस चिड़िया का कभी भी दोस्त नहीं बना था, ठीक है। बट द बर्ड मतलब स्पैरो कंसिडर्ड हिम हर ट्रू फ्रेंड, बट जो बर्ड थी हमारी, कौन थी बर्ड, हमारी स्पैरो, ठीक है, वो उसे अपना ट्रू फ्रेंड मानती थी। ट्रू फ्रेंड मतलब सच्चा मित्र, ठीक है, वो चिड़िया उसको अपना सच्चा मित्र मानती थी। शी फाउंड अ सॉल्यूशन, उसने इस चीज का एक सॉल्यूशन निकाला। इसको क्या पढ़ेंगे हम, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है हल, ठीक है, उसने इस चीज का एक हल निकाला। When the man was coming there plucking white flowers, जब वह आदमी वहां पर व्हाइट फ्लावर्स यानी सफेद फूल तोड़ता हुआ आया, द स्पैरो फाउट विद द थॉर्न्स ऑफ द रोज, इस लाइन को ध्यान से देखना। द स्पैरो फाउट, फाउट, ठीक है, फ्लाउट का मतलब वो उससे लड़ी, किससे लड़ी वो, विद द थॉर्न, थॉर्न, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। थॉर्न ये बहुत सारी है यहाँ पे, तो यहाँ पे एस लग जाएगा। थॉर्न्स मतलब कांटे। थॉर्न्स ऑफ द रोज, रोज मतलब गुलाब, गुलाब के तने में आपने देखा है जो गुलाब की जो डंडी होती है उसमें कांटे होते हैं। तो चिड़िया ने क्या किया, द स्पैरो फाउट विद द थॉर्न्स ऑफ द रोज, उसके जो कांटे थे गुलाब के उसके साथ चिड़िया लड़ गई। एंड हर्ट हर सेल्फ, और उसने अपने आप को हर्ट किया, ठीक है। हर्ट का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाया क्योंकि वो कांटों से लड़ गई और उसको उससे चोट लगी। पर उसने ऐसा क्यों किया। बिफोर द मैन अराइव्ड द स्पैरो टर्न्ड द व्हाइट रोज रेड विद हर ब्लड, देखो कितनी अच्छी बात लिखी है इसमें कि बिफोर द मैन अराइव्ड, अराइव्ड का मतलब होता है आना, ठीक है, कि उस आदमी के आने से पहले, बिफोर लगाए यहाँ पे, ठीक है, तो बिफोर का मतलब होता है पहले। बिफोर द मैन अराइव्ड, उस आदमी के आने से पहले, द स्पैरो टर्न्ड द व्हाइट रोज, टर्न्ड मतलब बदल दिया, ठीक है, उस चिड़िया ने बदल दिया किसको, व्हाइट रोज इनटू रेड विद हर ब्लड, अपने ब्लड से, ब्लड मतलब खून या फिर लहू, ठीक है, खून को लहू भी कहते हैं हम हिंदी में। चिड़िया ने का क्या किया उस आदमी के आने से पहले कि वो जो रोज था, गुलाब था, उसके कांटों से वो लड़ गई, अपने आप को उसने नुकसान पहुंचाया, चोट पहुंचाई, और अपने खून से उस गुलाब को लाल रंग का कर दिया, ठीक है। और वो जो आदमी आ रहा था वो कौन से रंग के फूल तोड़ने आ रहा था, सफेद रंग के, पर वो तो गुलाब तो लाल हो गया था, ठीक है। तो अब आप आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। द मैन लुक्ड, लुक्ड मतलब देखा, ठीक है, उस आदमी ने देखा एट द रोज, गुलाब की तरफ, ठीक है, एंड डिड नॉट प्लक इट, और उसको उसने तोड़ा नहीं। बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, द व्हाइट रोज हैड नाउ टर्न्ड रेड, टर्न का मतलब बदला, बदल दिया, ठीक है, या फिर बदला गया। क्यों नहीं तोड़ा उसने, उस आदमी ने उसे, बिकॉज द व्हाइट रोज, क्योंकि वो सफेद गुलाब, हैड नाउ टर्न रेड, वो अब लाल रंग का हो गया था, वो अब सफेद रंग का नहीं रहा था। सीइंग दिस, इन सबको देखते हुए, द रोज वॉज वेरी हैप्पी, इन सबको देखते हुए जो हमारा सफेद गुलाब था वो बहुत हैप्पी हुआ, हैप्पी मतलब खुश, ठीक है। एंड वॉन्टेड टू थैंक द स्पैरो, वॉन्टेड मतलब चाहता था, ठीक है, और वो चाहता था थैंक
द स्पैरो, थैंक का मतलब होता है धन्यवाद करना, ठीक है, वो उस चिड़िया का धन्यवाद करना चाहता था। कौन सी चिड़िया का? जिस जिस चिड़िया ने उसके कांटों से वो जो लड़ी और अपने ब्लड से, अपने लहू से उस गुलाब का रंग बदल दिया, उसको लाल कर दिया अपने लहू से, उस चिड़िया को वो थैंक यू बोलना चाहता था। बट, पर, अनफॉर्चुनेटली, क्या वर्ड है ये? अनफॉर्चुनेटली, इसका मतलब होता है दुर्भाग्य से या फिर दुर्भाग्यपूर्ण, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज टू लेट, इट वॉज टू लेट मतलब बहुत ज्यादा देर हो गई थी। द स्पैरो वॉज नो मोर, नो मोर का मतलब क्या होता है कि वो अब नहीं रही थी, मतलब वो खत्म हो गई थी, मर चुकी थी वो जो स्पैरो थी, ठीक है। रोज लेफ्ट विद रिग्रेट, लेफ्ट का मतलब रह गया, रिग्रेट मतलब पछतावा करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सेंस निकलता है कि जो व्हाइट रोज था वो पछतावा करता रह गया, क्योंकि चिड़िया तो मर चुकी थी, उसने तो अपनी दोस्ती निभा दी थी गुलाब के साथ उसकी जान बचाकर, लेकिन उसकी खुद की जान चली गई, ठीक है। ये थी आज की हमारी थोड़ी सी इमोशनल स्टोरी, इसको फटाफट से दोबारा रीड करेंगे हम लोग। आज का टाइटल था हमारा ट्रू फ्रेंडशिप, मतलब सच्ची मित्रता। देयर लिव्ड अ स्पैरो इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। दैट स्पैरो लाइक्ड अ व्हाइट रोज वेरी मच, वह चिड़िया एक सफेद गुलाब को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। शी वॉन्टेड टू बी फ्रेंड विद हिम, वो उसके साथ दोस्त बनना चाहती थी। बट दैट रोज वॉज वेरी एरोगेंट, पर वो जो गुलाब था वो बहुत घमंडी था, एरोगेंट था। ही ऑलवेज यूज्ड टू इंसल्ट दैट स्पैरो, वह उस चिड़िया की हमेशा बेइज्जती करता था। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ मैन केम टू द फॉरेस्ट टू प्लक व्हाइट फ्लावर्स, एक आदमी जंगल में आया सफेद रंग के फूलों को तोड़ने के लिए। बिकॉज द मैन हैड टू कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। बिकॉज द मैन हैड टू कलेक्ट व्हाइट फ्लावर्स फॉर अ वेडिंग सेरेमनी, क्योंकि उस आदमी को सफेद रंग के फूल इकट्ठे करने थे एक शादी समारोह के लिए। ही प्लग्ड, प्लग्ड मतलब उसने तोड़े। ही प्लग्ड अ लॉट ऑफ व्हाइट फ्लावर्स, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे सफेद फूल उसने तोड़े। द व्हाइट रोज केम टू नो अबाउट दिस, सफेद गुलाब को इस बात का पता चला। ही फियर्ड फॉर हिज लाइफ, वो अपनी जिंदगी के लिए डर गया या अपने जीवन के लिए डर गया। रोज स्टार्टेड क्राइंग इन फियर ऑफ दिस, इन सब के डर की वजह से गुलाब ने रोना शुरू कर दिया। सीइंग हिम क्राइंग, द स्पैरो केम टू हिम, उसको रोता हुआ देखकर चिड़िया उसके पास आई। एंड आस्क्ड हिम द रीजन फॉर क्राइंग, और उससे उसने रोने का कारण पूछा। द रोज टोल्ड द बर्ड एवरीथिंग, गुलाब ने उस पक्षी को मतलब स्पैरो को सब कुछ बता दिया। दैट रोज नेवर बिकेम द बर्ड्स फ्रेंड, वह जो रोज था, गुलाब था, वो कभी भी उस बर्ड का यानी स्पैरो का दोस्त नहीं बना था, ठीक है। बट द बर्ड कंसिडर्ड हिम हर ट्रू फ्रेंड, पर वो जो बर्ड थी, कौन? स्पैरो, वो उसे हमेशा अपना सच्चा मित्र समझती थी। कंसिडर्ड मतलब होता है समझना, ठीक है, समझती थी। शी फाउंड अ सॉल्यूशन, उसने एक हल निकाला। When the man was coming there plucking white flowers, जब वह आदमी फूलों को तोड़ता हुआ वहां पर आ रहा था, the sparrow fought with the thorns of the rose, जो हमारी स्पैरो थी, जो चिड़िया थी, वो गुलाब के कांटों के साथ लड़ी। एंड हर्ट हरसेल्फ, और उसने अपने आप को हर्ट किया, अपने आप को उसने नुकसान पहुंचाया। बिफोर द मैन अराइव्ड, उस आदमी के आने से पहले, द स्पैरो टर्न्ड द व्हाइट रोज रेड विद हर ब्लड, उस चिड़िया ने उस सफेद गुलाब को अपने खून से लाल रंग का बना दिया।
द मैन लुक्ड एट द रोज, आदमी ने उस गुलाब की तरफ देखा, एंड डिड नॉट प्लक इट, और उसको नहीं तोड़ा, बिकॉज द व्हाइट रोज हैड नाउ टर्न्ड रेड, क्योंकि अभी सफेद गुलाब लाल रंग का हो चुका था, लाल रंग में बदल चुका था। सीइंग दिस, इन सब को देखते हुए, द रोज वॉज वेरी हैप्पी, गुलाब बहुत ज्यादा खुश हुआ, एंड वॉन्टेड टू थैंक द स्पैरो, और स्पैरो का या चिड़िया का वो धन्यवाद करना चाहता था। बट अनफॉर्चुनेटली, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, पर दुर्भाग्यपूर्ण या दुर्भाग्य से, इट वॉज टू लेट, बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। द स्पैरो वॉज नो मोर, चिड़िया अब नहीं रही थी, या फिर चिड़िया अब मर गई थी। ठीक है। रोज लेफ्ट विद रिग्रेट, जो गुलाब था वो पछताता रह गया। ठीक है, उसने अपना एक बहुत अच्छा मित्र खो दिया। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। इसका मॉरल क्या है? इसका मॉरल है कि ट्रू फ्रेंड्स मीट ओनली वंस। ठीक है, मतलब ट्रू फ्रेंड्स मतलब सच्चे मित्र, मीट मतलब मिलना, ओनली मतलब सिर्फ, वंस मतलब एक बार। ठीक है, तो क्या इसका मतलब हुआ कि जो सच्चे मित्र हैं वो सिर्फ हमें एक बार ही मिलते हैं, बार बार सच्चे मित्र नहीं मिलते हैं। तो हमें उस चीज को समझना चाहिए कि जो हमारा मित्र है वो कैसा है, मतलब उसकी मित्रता हमारे लिए सच्ची है या फिर कुछ उसकी मित्रता में मिलावट है। ये हम पे डिपेंड है उस चीज को समझना। और जब हमें ये पता चले कि हाँ ये हमारा सच्चा मित्र है, तो हमें उसकी मित्रता की, उसकी फ्रेंडशिप की कदर करनी चाहिए। ठीक है, कभी भी अपने दोस्तों को, जो खास तौर पे आपके खास दोस्त हैं, सच्चे मित्र हैं, उनको कभी भी किसी भी चीज से उनका नुकसान या फिर उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, जैसे कि वो गुलाब उस चिड़िया की किया करता था। वो चिड़िया मरती मरती उस गुलाब को जिंदगी दे गई, उसकी अपनी जिंदगी चली गई, पर उसने उस गुलाब को जीवन दान एक तरीके से दे दिया अपने ही खून से। तो इससे बड़ी मित्रता कोई क्या निभाएगा, बताइए। चलिए, आज की ये स्टोरी जो थी यहीं पे खत्म हुई। इसका मॉरल भी बहुत अच्छा था, बहुत, मुझे तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, तो मैंने सोचा आज आपके लिए मैं यही लेके आऊं। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं डेली एक नया टॉपिक लेकर आती हूँ आपके लिए, मॉर्निंग में एक नई वीडियो अपलोड करती हूँ। बहुत कम लोग देखते हैं, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे मेरे चैनल में आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी, अपनी पूरी मेहनत करूंगी। उम्मीद करूंगी कि भगवान और आप लोग सभी मेरा साथ दें, क्योंकि मैं अगर रेगुलर हूं तो मैं चाहूंगी कि आप लोग भी रेगुलर रहें और मेरी भी मेहनत को थोड़ा सा प्रशंसा करें। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं मांगती मैं, बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही मांगती हूँ। और जो जो मैंने वर्ड मीनिंग आपको बताए हैं उनको बोलकर या लिखकर आप प्रैक्टिस करना, आपको बहुत अच्छे से वो याद होंगे। ठीक है, तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू ऑल सून।